अच्छी लग रही है क्या अंगूठी? इसमें वो तो जड़ रहे हैं कुछ चमकने से, अब ये असली है कि नकली है पता हो ना महाराज है। अच्छा कुछ गया तो है नहीं महाराज तेरा, नकली भी है तो क्या है, कुछ तो है इसमें, किसी का भाव और प्रेम छुपा है, समर्पण छुपा है, और इसमें दान की प्रवृत्ति छुपी है। इसीलिए चाहे जैसी हो, देने के लिए दिल लगता है। सब लोगों के हाथों में अंगूठी है, सबने दी क्या मुझको? दिल लगता है, दिल, और डर के मारे पहन के आनी पड़ी है मोको। हमने कल ही कह दिया चिंता न करो, कल कथा में जरूर बताएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि हमेशा दान का यश होना चाहिए, गान होना चाहिए। दान को नहीं गाया गया तो दान का स्वरूप समाप्त हो जाता है। यद ब्रह्म दानम कृतमूल व्यासम, क्या महिमा है दान की? जरा अब कथा आ रही है तब सुनो, कथा में दान की क्या महिमा है, दान से क्या प्राप्त हो सकता है। यावते ध्यानस्य मूलम कृतम दर्शिताम ये वे लक्षणम प्रवृत्ति दानम प्रभाव। जो भजन से कभी कभी नहीं मिलता है वो दान से प्राप्त हो जाता है। देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति माता के गर्भ से बामन भगवान का अवतार लिया। बोलिए बामन भगवान की जय हो। विस्तारवाद की कथा चल रही है ना, तब ये बामन भगवान की जय बुलवा दी मैंने आपसे। इंद्र आदि देवताओं ने इतना विस्तार इतना विस्तार इतना विस्तार सपनों में सजाया कि वो खुद ठनठन गोपाल हो गए, भिखारी बन गए, गरीब हो गए। और जब आदमी विस्तार के चक्कर में घाटे में चला जाता है तो उसके पास भगवान के चरणों के अलावा कोई जगह बचती नहीं बचती है। पैसे वालों की बड़ी मुसीबत होती है, एक बार पैसे वाले हो जाएं और अचानक कुछ ऐसी घटना घट जाए कि सब गरीबी आ जाए, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले ही फांसी लगाते हैं, जहर पीते हैं, भूख की आदत हो जाती है वस्तु पदार्थ की, और अचानक घाटा पड़ जाए, घर मकान बकान सब चले जाते बैंक में, क्योंकि जितना पैसे वाला होता है उतना ही बैंक का लोन होता है उसके ऊपर, सब खत्म। अब क्या करें, कैसे रहें, क्या करें, बड़ी समझ की बात है। तो ये दो ही जगह है, जाना प्रभु के पास ही है। मर के जाओगे तो भी, जिंदे जाओगे तो भी। यम देवस्य कृतम इंद्र आदि देवताओं का ऐश्वर्य तो देख ही बनता है, कुबेर का ऐश्वर्य, इंद्र का ऐश्वर्य, पर भोगस्य कृतम नाशः, भोग की वजह से देवताओं का भी नाश हो गया। आप संसाधनों का कितना भी भोग करिए, पर बिना भगवान को भोग किए भोग करने की आवश्यकता मत करिए। इतनी डेयरिंग मत करो कि पैसे वाले हो गए तो सब भूल गए, सब भूल गए, तो नाश होगा भाई साहब, बहुत जल्दी नाश होगा। कुबेर का खजाना खत्म हो गया। अब कुबेर के हाथ में क्या बचा? अक्षय वदन वेद पात्र, कमंडल बचा, खाली कमंडल, अक्षय पात्र बचा, और उसमें अब सामान बचा नहीं, एक दाना तक नहीं बचा। तो अक्षय पात्र भी क्या करेगा फिर? एक दाना हो तो 1000 दाने बनते हैं पात्र से, अक्षय पात्र का ये धर्म होता है, पर दाना शेष बचा ही नहीं है। अब खाली कमंडल लेके घूम रहे हैं, कोई दे दो भोजन, कोई कपड़ा दे दो, कोई बिस्तर दे दो, सब चला गया। किसने ले लिया? तो यज्ञम कर्मम दानम विभूषित करम, राक्षसों के पुत्र बलि ने, राक्षस पुत्र बलि ने स्वर्ग का सारा राज्य ले लिया। दंड से, लड़ाई से नहीं लिया विकास जी। यज्ञम कर्मम विभूषितम यत दान मूलम, रोज यज्ञ करता था, और यज्ञ करने का ज्ञान दिया किसने? शुक्राचार्य जी ने दिया। देवताओं को जब अमृत पिलाया जा रहा था विश्व मोहिनी के हाथों से, तब राक्षसों को छल कपट से दूर कर दिया। तो शुक्राचार्य ने कहा कि भले ही परमात्मा ने छल कपट से तुम्हारी बुद्धि को देखकर तुम्हें अमर नहीं किया है कि तुम्हारी लाचारी, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, पर तुम्हें स्वर्ग चाहिए ना, तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, दान करो। यज्ञ और दान करके उन राक्षसों ने देवताओं का सम्मान प्राप्त कर लिया। यदम दानम कृतम यज्ञम, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति देवता बन सकता है विकास जी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति देवता
हाँ, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति राक्षस बन सकता है। ये बात मैंने 2 घंटे पहले कही थी। जो आज अच्छा है वो कल खराब हो सकता है, जो आज खराब है वो कल अच्छा हो सकता है? आज कितने लोगों को हम ऐसा देखते हैं कि इसको पैरालाइज हो गया, न बोलता न हिलता न डुलता। उसी आदमी को 2 महीने के बाद में देखते ही तो वो बोलता, चलता, फिरता, सब दिखता है। और किसी आदमी को हम ऐसा देखते हैं, भाई 24 साल का जवान है, सुंदर है, एक ही छलांग में यहां से वहां, और 2 महीने के बाद में देखते हैं कि उससे ना उठाया जाए और ना बैठा जाए। ये संसार परिवर्तनशील है। यहां कोई व्यक्ति जिद करके रहना चाहता है वो मूर्ख ही है, और कोई व्यक्ति यहां जिद करके कुछ बनाना चाहता है वो भी मूर्ख है। पहला भजन आज की कथा का याद करो। अगर तुम्हें कुछ भी डेवलप करना है, तो कुछ भी खरीदना है, तो केवल परमात्मा को साक्षी मानकर करो। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, साक्षी मान के परमात्मा